बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। बंधु, 7वें अध्याय की पहली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण अपने अस्तित्व के ज्ञान की दुर्लभता और जानने वाले की भी दुर्लभता बताते हुए अपने आप को परा और अप्रकृति में, परा और अपरा प्रकृति में स्थित बताया। इसके बाद अपने अस्तित्व की और भी चर्चा करते हुए, बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्णवाच, 7वां अध्याय 6वां श्लोक। एतद् योनीन भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृतसन्नस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, एतद् योनीन भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। भूतों की ये योनियां, जितने भी योनियां हैं, पूरी तरह से बाद में प्रकट हुई हैं। ये शरीर धारण करके इस लोक में तो बाद में प्रकट हुई हैं। अहम कृतसन्नस्य जगत प्रभावः प्रलयस्तथा। क्योंकि मेरी प्रकृति में, मेरी इस अपरा प्रकृति में बाद में प्रकट हुई है, इसीलिए कृष्ण कहते हैं अहं कृतसन्नस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तरा तथा। इस तरह से मैं ही संपूर्ण जीव जगत की प्रमुख रूप से उत्पत्ति का और प्रमुख रूप से समाप्ति का कारण बना रहता हूँ। ये मुझमें ही प्रकट होते हैं और अंततः मुझ में ही निवास करते हुए मुझ में ही लीन होते हैं। और आगे भी इसी चर्चा को आगे लेते हुए कृष्ण बोले, मत्ता पर तरम नान्यत किंचेदयास्ते धनंजय। मैं सर्वं इदं प्रोक्तं सूत्रे मणे गण इवे। मत्ता परतरं न अन्यत किंचेदयास्ते धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, हे कौन्ते, कृष्ण बोले, ना ही मुझसे भिन्न दूसरा अन्य कोई भी जगत का कारण है। जिस जीव जगत का और इस जगत का मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। इन सब के होने का कारण मैं ही हूँ। मैं सर्वं इदं प्रोक्तं सूत्रे मणे गणा इव। मुझ में ही यह समस्त दृश्य जगत जो कुछ दिखाई देता है गुथा हुआ है और मैं अदृश्य रहता हूँ। मुझ में ही गुथा हुआ है और मैं ही अदृश्य रहता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे धागे में मणियां गुथी रहती हैं और धागा सदैव ही अदृश्य बना रहता है। अपने अदृश्यता के भाव को मणियों की तरह से इस दृश्य जगत को गूंथे रहने के भाव को, उसके भी दृश्य को और अपने भी होने की उपस्थिति को कृष्ण वर्णित करते हुए, अदृश्य उपस्थिति को वर्णन करते हुए इस प्रकार बोले, रसो अहमाप्सु कौन्तेय
प्रभास्मि से सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, रसोऽहमप्सु कौन्तेय। कौन्तेय, अर्जुन, मैं ही जल में रस के भाव में अदृश्य हूं। रस, जल मुझ में ही गुथा हुआ है, लेकिन वहां पर मेरा रूप रस है और मैं उसमें अदृश्य रहता हूं। इस जल के बाह्य स्वरूप और रस को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये मेरी प्रकृति का एक भाग है। प्रभास्मि शश सूर्यो, मैं ही शश और सूर्य दोनों में प्रभा के भाव में अदृश्य हूं। ये भी मुझ में गुथे हैं, और गूंथने वाला जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा अस्तित्व है, वो प्रभा है। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। सभी वेद मंत्रों में प्रणव के भाव में मैं अदृश्य हूं। जब कभी भी प्रणव का मंत्र बोला जाता है, प्रणव बोला जाता है, मंत्र बोला जाता है वेदों में, तो उसके आगे ओम न होते हुए भी पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। शब्द खे, और आकाश में मैं नाद के भाव में स्थित हूं। ये जो आकाश है वो नाद में, जिसे हम ब्रह्मनाद भी कहते हैं, वो नाद जो सर्वत्र विस्तारित है, उस नाद में ही आकाश प्रोया हुआ है। आकाश मुझ में ही गुथा हुआ है, और मैं आकाश में नाद के रूप में मैं स्थित हूं, अदृश्य स्थित हूं। पौरुषं नृषु, और नेतृत्व करने वाले पुरुषों में पौरुष के भाव में अदृश्य हूं। जो समाज को दिशा देते हैं, निर्देश देते हैं, उनमें मैं पौरुष के भाव में, पराक्रम के भाव में अदृश्य रहता हूं। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजः चास्मि विभावसौ। हे अर्जुन, पृथ्वी में मैं पवित्र छतकर्ता के भाव में, मैं पवित्र छतकर्ता के भाव में, कैसे कि एक बीज को अनेक में बदलने की सामर्थ्य के भाव में अदृश्य हूं। एक बीज आप डालिए, मैं उसे छत करता हूं, मैं उसे नष्ट करता हूं, लेकिन उस एक बीज से अनेकों बीज देने वाले वृक्ष में परिवर्तित कर देता हूं। इस पुण्य गंध से मैं भरा हुआ हूं। पृथ्वी का एक एक कण इस पुण्य गंध से ओतप्रोत है, वो इसी में गुथा हुआ है, और मैं इस पुण्य गंध के रूप में मैं वो पृथ्वी में समाहित हूं। तेजोश्चास्मि विभावसौ, और अग्नि में मैं तेज के भाव में अदृश्य हूं। जीवनम सर्वभूतेषु तपः चास्मि तपस्विषु।
सभी प्राणियों में मैं जीवन का उद्देश्य हूँ और तपस्वियों के तपोबल के भाव में, तपस्वियों में मैं तपोबल के भाव में अदृश्य हूँ। आगे कृष्ण इसी बात को अपने ही अदृश्य होने की घटना को बताते हुए इस प्रकार बोले, बीजम मां सर्वभूतानां विधे पार्थ सनातनम बोधिर्बोधिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बीजम मां सर्वभूतानां विधे पार्थ सनातनम। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कौन्ते, सभी प्राणियों के बीज का कारण, सभी प्राणियों के बीज की उत्पत्ति, सभी जीवों के बीज की उत्पत्ति तू का कारण तू मुझ सनातन ब्रह्म को ही जान। मुझ सनातन ब्रह्म से ही सारे प्राणियों की बीज की उत्पत्ति होती है, जिससे वो प्राणी स्वरूप को ग्रहण करते हैं। बोधे बोधिमतामस्मि, और मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि के भाव में उनमें अदृश्य रहता हूँ। तेज तेजस्विनामहम्, इसी प्रकार मैं ही तेजस्वियों के तेज के भाव में उन तेजस्वियों में अदृश्य रहता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।